Welcome students. Students, this is in continuation to the previous videos only that we did on journal. The topic is recording of business transactions part 1. Children, as we know, the first and foremost book of record in which the businessman records all the business transactions is known as a rough book, that is journal, and it is derived from the Latin word that is jure, which means rough records. So children, we all know that firstly all the business transactions are recorded in the book of primary entry, that is journal as such. So children, journal is the first book of entry or you can say account where transactions are recorded primarily. अब बच्चों आपको जर्नल में ट्रेडिशनल रूल्स का तो सो कॉल्ड काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया है. एवरीबडी नोज कि हमको जर्नल में ट्रेडिशनल रूल्स कैसे अप्लाई करके अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. चिल्ड्रन, दिस इज द ओल्ड टेक्स्ट दैट वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो, तो हम इसको जल्दी से स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको ये आता है तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. बच्चों, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दैट वी वर डूइंग अर्लियर ऑल्सो, that is belongings equals to owings. Assets give us benefit and owings से business को sacrifice होता है. डेबिट वर्ड बच्चों हम यूज करते थे बेनिफिट के लिए और क्रेडिट वर्ड अकाउंटेंसी में यूज करते थे सैक्रिफाइस के लिए. तो चिल्ड्रन, आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एस्पेक्ट इज क्लियर टू ऑल. द वर्ड डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेब्रे विच मीन्स बेनिफिट एंड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडरे विच मीन्स सैक्रिफाइस. तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी था. मीनिंग ऑफ अकाउंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने अकाउंटिंग की थी. चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वील बी हैविंग द प्राइम फोकस ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. नाउ चिल्ड्रन, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम अपने अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बच्चों. द फर्स्ट इज बेनिफिट एस्पेक्ट एंड द सेकेंड इज सैक्रिफाइस एस्पेक्ट. अब ये बेनिफिट और सैक्रिफाइस का बच्चों मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस. बच्चों, जिस भी चीज से बिजनेस को एडवांटेज हो दैट इज बेनिफिट, एंड बिजनेस या कोई आउटसाइडर जब भी बिजनेस के लिए सैक्रिफाइस करे दैट इज डिसएडवांटेज हो तो इट्स अ सैक्रिफाइस एज सच. चिल्ड्रन, बेनिफिट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें अकाउंटेंसी में तो देर आर टू थिंग्स विच गिव अस बेनिफिट. One is called as assets and other is called as expenses. Yes, you got it right. Like we buy furniture, we buy land and building, we buy plant and machinery, we buy equipment. ये सारी चीज़ें बच्चों जब बिजनेस में आएंगी तो अल्टीमेटली हमको इन चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा. कैसे बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन. ये चीज़ें बिजनेस में यूज होंगी, they will give us the opportunity to earn money, so we call it as benefit. That is to say assets बच्चों हमको benefit देके जाएंगी, तो इसीलिए assets को हम benefit aspect पे रिकॉर्ड करते हैं. Then children, बात आती है expenses की. When we spend money like salary, rent, electricity, telephone charges and multi-purpose expenses we do, बच्चों ये सारे expenses अल्टीमेटली क्या मीनिंग कैरी करते हैं? चिल्ड्रन, वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट डिराइव्ड. बच्चों, जो भी हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने के लिए कॉस्ट स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंस. तो बच्चों, एक्सपेंस भी बिजनेस को बेनिफिट देता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ऑन द बेनिफिट एस्पेक्ट. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, दो एस्पेक्ट्स हैं बेनिफिट के. वन इज असेट्स विच गिव अस बेनिफिट and other is expenses. Then children, coming down to the category of what is called as sacrifice. Children remember, whensoever the owner gives money to his business, it is a sacrifice. जब भी बच्चों कोई आउटसाइडर बिजनेस को कोई भी मनी प्रोवाइड करे या क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट पे गुड्स सेल करें तो उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए सैक्रिफाइस किया है. तो चिल्ड्रन, ईदर इट इज द ओनर गिविंग मनी टू आवर बिजनेस or outsiders supplying some goods or services to the business on credit. Both happen to sacrifice. दोनों लोग हमारे बिजनेस के लिए बच्चों सैक्रिफाइस करते हैं. तो बच्चों, कैपिटल एंड लाइबिलिटी सैक्रिफाइस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी है. सिमिलरली चिल्ड्रन, whensoever we earn any income, say we are earning some rent from the tenant,
तो हमने अपनी प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस किया है. इफ वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर मनी एंड हमने अपने पैसे बैंक को दिए हैं. व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर्स चिल्ड्रन, अल्टीमेटली हम अपने गुड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर मेकिंग सेल्स, तो इट इज ऑल्सो एन इनकम. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, सैक्रिफाइस एस्पेक्ट में वी कीप द ओनर व्हेन ही कंट्रीब्यूट्स मनी, वी कीप द आउटसाइडर्स जब वो हमारे बिजनेस को क्रेडिट पे गुड सेल करें, या ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक जब हमको लोन देते हैं, तो दे ऑल्सो हैपन टू सैक्रिफाइस. देन चिल्ड्रन, व्हेन वी अर्न इनकम इन द नेम ऑफ सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट, मल्टीपर्पस इनकम्स देयर आर चिल्ड्रन, हम बिजनेस के रिसोर्सेस को सैक्रिफाइस करते हैं बच्चों, तभी हमको अल्टीमेटली कुछ इनकम्स मिलेंगी. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, बेनिफिट एस्पेक्ट में वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज असेट्स एंड एक्सपेंसेस, एंड सैक्रिफाइस एस्पेक्ट में वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम्स. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, दीज आर 5 classes: asset and expense on the benefit aspect, and capital, liability, income on the sacrifice aspect. So children, I hope so this understanding of classification is clear. Modern classification में बच्चों 5 aspects को आपको ध्यान में रखना है: asset, expense, capital, liability and incomes. So children, this is a small question that has been framed, and it says to classify the items given into assets, expense, capital, liabilities as well as income. So children, let us have a go through on it. Children, capital belongs to the sacrifice aspect, sales belong again to the income aspect, drawings represents the owner, sacrifice children owner का कम होगा जब वो बिजनेस से अपने लिए कुछ विड्रॉ करेगा. बट अगर बच्चों हम लोग बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तो ड्राइंग्स के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता. देन चिल्ड्रन, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिलोंग्स टू द लायबिलिटी एस्पेक्ट, कैश बिलोंग्स टू asset aspect, rent children, if it is received we call it as an income, and if it is paid we call it as an expense. Interest paid children will belong to the category of expense. Bank children, again, if we have deposited some money it's an asset for us, and if we have borrowed it's a liability. Then children, discount received will be classified as an income, building will be classified as an asset. Bank children, same, if there is a deposit made category is asset, and if we have borrowed something the category is children liability. Then children, Chandrasekhar, if we have bought goods from Chandrasekhar on credit he is a liability, and if we have sold goods to him debtor है तो ये asset की category में आएगा children. Then children, advertisement, truly it's an expense only, so it will be classified in the expense category. Allahabad library, again children, will be classified as an organization. Specifically आप इसको modern classification में कैसे classify करेंगे, ये बच्चों आपका liability और asset दोनों classes में classify हो सकता है. Then children, purchase of goods is naturally as an expense. So children, in modern classification हम अकाउंट्स को एग्जैक्टली क्लासिफाई करें ये पॉसिबल नहीं है until unless we see to the transaction. तो बच्चों ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन में असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम को क्लासिफाई कर पाएंगे. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज क्वाइट सिंपल बट इट इज इनडायरेक्ट इन नेचर, एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी डायरेक्ट इन नेचर. बच्चों कुछ ट्रांजैक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से तो आप जर्नलाइज कर लोगे, जर्नल एंट्रीज पास कर लोगे, बट देयर आर सर्टन डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, जिनके लिए आप जब तक मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इनकी अकाउंटिंग करना इज सो कॉल्ड इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल. दैट इज द रीजन चिल्ड्रन व्हाई वी स्टडी बोथ ऑफ देम. So children, let us follow a comparison of accounts under traditional and modern approach. Children remember, traditional approach में आप real accounts में जिन चीज़ों को classify करते थे, here we classify them in the category of assets.
So children, let us start with the comparison. So I said as usual, real accounts जिनको बच्चों हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में लिखते थे, हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दे कम इन द कैटेगरी ऑफ असेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, इक्विपमेंट, कैश, मेनी मोर. देन चिल्ड्रन, आप ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन करते थे, हेयर असेट्स की कैटेगरी में आप उन्हें डेटर्स बोलेंगे, ओनर को बच्चों हम लोग कैपिटल बोलेंगे, एंड बैंक लोन, क्रेडिटर्स, दीज आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज. सो चिल्ड्रन रिमेंबर, रियल अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल इज असेट अंडर मॉडर्न अप्रोच. जो ट्रेडिशनल में बच्चों रियल अकाउंट्स थे वो मॉडर्न अप्रोच में असेट्स हो जाते हैं. जो बच्चों ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट्स थे, मॉडर्न अप्रोच में हम उन्हें लाइबिलिटी, कैपिटल एंड डेटर्स में क्लासिफाई करते हैं. डेटर्स चिल्ड्रन असेट्स की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर इंडिविजुअल कैटेगरीज इन मॉडर्न अप्रोच. देन चिल्ड्रन, हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जिन चीजों को नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई करते थे, इन मॉडर्न अप्रोच चिल्ड्रन वी क्लासिफाई देम एज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, क्लासिफिकेशन पूरा सेम है, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा. चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम जिन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते थे एज रियल, इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी कॉल देम एज असेट्स such as land and building, furniture, plant and machinery, cash, stock and many more. Similarly children, in traditional classification हम जिसे personal account में categorize करते थे, under modern classification they are debtors in the category of assets, capital that is the owner and liabilities that is creditors or bank loan. Then children, in traditional classification आपका जो nominal account का classification था, in modern classification we call them as expenses and incomes. So children, classification is same as such, सिर्फ terminologies change हो गई हैं. So children, in continuation with this, let us have a glance look to the various rules that we follow in journalizing as per modern approach. So children, the rules go like this. Taking an example of assets, चिल्ड्रन, वेंसोएवर हम बिजनेस में कोई भी असेट बाय करेंगे, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, वो असेट्स हमारे बिजनेस में बच्चों इंक्रीज होंगी, दैट इज टू से वो हमें बेनिफिट देंगी. सो द रूल बिकम्स डेबिट द इंक्रीज. एंड चिल्ड्रन, जब हम उन असेट्स को सो कॉल्ड सेल करेंगे तो वो डिक्रीज होंगी बच्चों, एंड द रूल इज दैट इज asset is going out, तो it is a sacrifice and the rule becomes credit the decrease. So children, I repeat again, whensoever we purchase any asset, assets increase हो जाएंगी बच्चों बिजनेस में, the rule is debit the increase. और जब भी बच्चों हम assets को sell कर देंगे, like furniture gets old, बेकार हो गया, हमने उसको बेच दिया, तो it is decreasing in our business, it is going out, it's a sacrifice. So children, the rule is credit the decrease. Next children, बात करते हैं expenses की. Children, the definition of expense is very simple. It is defined as cost of short-term benefit. I repeat children, cost of short-term benefit. तो बच्चों, जब भी हम एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, रेंट पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देंगे, चिल्ड्रन हम इन सारी कॉस्ट्स को जो खर्च कर रहे हैं ये हमें बेनिफिट देंगी. तो चिल्ड्रन, रूल बिकम्स डेबिट द इंक्रीज. देन चिल्ड्रन, if we talk about the owner or the outsiders, whensoever owner or outsiders contribute something in the business, जब भी ओनर और आउटसाइडर बच्चों बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनका सैक्रिफाइस बच्चों बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कुछ दे रहे हैं बिजनेस को, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज क्रेडिट. सो चिल्ड्रन, द रूल फॉर कैपिटल एंड लायबिलिटी इज क्वाइट सिमिलर, बिकॉज ये दोनों ही चीजें ओइंग्स रिप्रेजेंट करती हैं. तो जब भी ओनर ने या आउटसाइडर ने बच्चों बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया, देयर सैक्रिफाइस इंक्रीजेस एंड द रूल बिकम्स क्रेडिट द इंक्रीज. सिमिलरली चिल्ड्रन, जब ओनर बिजनेस से अपने लिए कुछ टेकआउट करे या हम किसी सप्लायर या क्रेडिटर को उसके पैसे वापस दे दें, इन दैट केस बच्चों उनका सैक्रिफाइस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज नाउ दीज पार्टीज आर गेटिंग देयर मनी बैक, इनको पैसे मिल रहे हैं, तो इनके लिए बच्चों ये बेनिफिट है,
तो रूल बिकम्स डेबिट द डिक्रीज. चिल्ड्रन आई रिपीट, जब भी ओनर या आउटसाइडर बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका सैक्रिफाइस बढ़ता है, and sacrifice in accountancy is called as credit, children. So rule becomes credit the increase. Similarly children, when they get something back from the business, तो इनको benefit होता है, इनका sacrifice decrease होता है, the rule becomes debit the decrease. Then children, we come on to incomes like sales, rent received, interest received. तो बच्चों, जब भी आप गुड्स सेल करोगे, आप सैक्रिफाइस करोगे अपने स्टॉक को किसी को बेचने में. आपको इंटरेस्ट मिला बच्चों, तो आपने अपना मनी बैंक के पास सैक्रिफाइस किया है, रखा हुआ है. आपको रेंट मिला, तो आपने किसी टेनेंट को बिल्डिंग या प्रेमाइसेस का प्रॉपर्टी का पार्ट लेट आउट किया है, तो आपका सैक्रिफाइस इंक्रीज हो रहा है बच्चों. तो रूल बिकम्स क्रेडिट द इंक्रीज. तो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, सिर्फ इनको बोलने का तरीका फर्क है. तो children, I repeat all the rules for the accounts. For assets children, the rule was debit the increase, credit the decrease. जब भी assets increase होंगी बच्चों, it's a benefit, तो हम debit कर देंगे. जब भी assets decrease होंगी, it's a sacrifice, हम credit कर देंगे. Then children, for expenses, debit the increase. जब भी बच्चों हम लोग cost खर्च करेंगे, whensoever we incur any expense, हमें benefit मिलता है, services मिलती हैं बच्चों, that is a benefit to the business, so we say benefit as debit. So rule becomes debit the increase. Then children, when the owner and outsider contributes something in our business, ये लोग sacrifice करते हैं बच्चों, इनका sacrifice increase होता है, and sacrifice in accountancy is denoted as credit. Controversially reverse talk करेंगे बच्चों, जब भी business से इन्हें कुछ वापस मिलेगा, तो इनका benefit होगा बच्चों, इनका sacrifice decrease होगा, and the rule becomes debit the decrease. So children, the final rule for capital or liability is debit the decrease, credit the increase. Sacrifice बढ़ा तो credit, घटा तो debit. Then children, जब भी हम business में कोई income earn करते हैं, it is the result of our sacrifice. तो बच्चों, sacrifice increase करेगा, तो we say it is credit, that is credit the increase. So children, let's continue to the steps for journalizing. Children, the steps are same. The only difference is now in place of traditional rules, we'll apply the modern ones. Children, the first step is read the transaction and identify the subject and predicate. Then we will so-called find the noun. That noun is called as account. Now children, we'll classify them as asset, expense, capital, liability and income. That is as per modern approach. Then children, we'll apply the golden rule. For assets, debit the increase, credit the decrease. For expense, debit the increase. For capital and liability children, credit the increase, debit the decrease. And for incomes, credit the increase. Now children, as per these rules, we'll find the account to be debited or credited. Children, there is a small question taken to explain this concept. Let's continue with this. So children, the transaction is bought goods from Mohan. बच्चों, अब इस ट्रांजैक्शन में आपको दो अकाउंट्स मिलेंगे. वन इज कॉल्ड एज परचेज एंड अदर इज कॉल्ड एज मोहन. चिल्ड्रन, वी रिमेंबर व्हाई टू यूज परचेज, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है. परचेज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस. द रूल इज डेबिट द इंक्रीज एंड चिल्ड्रन वील अल्टीमेटली डेबिट इट. मोहन चिल्ड्रन लाइबिलिटीज है क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है. द रूल फॉर लाइबिलिटी इज क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज. लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है बच्चों, मोहन का सैक्रिफाइस इंक्रीज कर रहा है, तो वील क्रेडिट इट. तो सिंपल है बच्चों इसको पढ़ना. मॉडर्न अप्रोच से आंसर्स आपके जल्दी कैलकुलेट होते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, द ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹32,000. So we have two accounts, one is called as cash and other is called as sales. Children, sales belong to the category of income. The rule is credit the increase, so we'll credit it. And cash belongs to the category of expense. The rule is debit the increase, credit the decrease. Cash is coming in children, so it is increasing, so we'll debit it. So accordingly children, we'll pass the journal entry in the usual manner.